तो आने वाले 50 साल या 100 साल तक का ईमानदारी से इलाज हो जाएगा। और कोई मुस्लिम परिवार पूरे दिल्ली में ऐसा नहीं रहेगा जो वक्फ की वजह से, वक्फ की ताकत से करोड़पति ना हो। ऐसा वक्फ की ताकत है। मैं आपको बता रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि पैसे हैं वक्फ बोर्ड में, पैसे पूरे हैं, पैसे की कमी नहीं है। कमी इस बात की है कि चोरी रोकी जाए। चोरी नहीं रुक रही, डकैती नहीं रुक रही वक्फ बोर्ड में। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आज वक्फ बोर्ड टेंडर करे, पूरी दिल्ली में जितनी इनकी प्राइम प्रॉपर्टीज हैं उस पे सब पे होर्डिंग्स लग जाएं, तो कम से कम 10 करोड़ की इनकम वैसे शुरू हो जाएगी, 50 करोड़ की इनकम वैसे शुरू होगी मंथली। ऐसे हो गई इमामों और मस्जिदों की तनख्वाह। तो ये मुश्किल काम है। वक्फ बोर्ड में इतनी ताकत है कि हम सरकार को हेल्प करें, लोन दें इंटरेस्ट फ्री, कि आप दूसरे जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, उनकी मदद के लिए स्कीम चलाओ। वक्फ बोर्ड को पैसे लेने पड़ रहे हैं सरकार से, ये डूब मरने की बात है। हम सब मुस्लिम कम्युनिटी को डूब मरने की बात है कि सरकार को हमें 62 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। हम तो देने वाले हैं। ये होगी कि हर मुस्लिम परिवार कम से कम करोड़पति हो। ऐसा अगर नहीं होता तो उस स्टेट का वक्फ बोर्ड जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, अपनी पूरी जो उसकी पोटेंशियल है उस पे काम नहीं हो रहा। ये एक बुनियादी बात है। लेकिन एक दूसरा इशारा और मिलता है। वक्फ बोर्ड में मेंबर और चेयरमैन, खासतौर पे चेयरमैन जो बनते हैं और सीईओ जो बनते हैं, कुछ एक को छोड़ के, वो हाँ करोड़पति नहीं अरबोपति जरूर हो जाते हैं 1-2 साल में। ये भी एक हकीकत है जिसे आप लोगों को समझना पड़ेगा। और वो अरबपति कैसे होते हैं? 1 करोड़ की चीज 1 रुपए में बेच के। ये भी बहुत बड़ी समझने की बात है। 1 करोड़ की चीज 1 रुपए में बेचकर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ और जो पावरफुल मेंबर्स होते हैं वो करोड़पति नहीं अरबपति बनते हैं। नुकसान 1 करोड़ का करेंगे और 1 रुपया अपने पास लाएंगे। ये भी एक जमीनी हकीकत और सच्चाई है। इस बात को भी आपको समझना चाहिए। अभी मुझे तेलंगाना बुलाया गया था, वहाँ एक बहुत बड़ी तहरीक चल रही है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संगठन है उसके तहत वहाँ पे लोगों ने बुलाया मुझे, और वहाँ पे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का एक चैप्टर खोला है और मिशन सेव वक्फ की मुहिम चल रही है। और वहाँ भी कमोबेश यही हाल है जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के हाल है। वहाँ एक बड़ा मुजाहरा 16 जुलाई को रखा गया है तेलंगाना वक्फ बोर्ड में, जिसमें लाखों लोग आएंगे। आप लोग देखना समझ, ये है सही तरीका। अब आपको बुनियादी बात एक और समझनी पड़ेगी। जो लोग मेरी बातें सुनते रहे, मैं एक बात कहता हूं, प्राइम मिनिस्टर से लेके अगर कोई किसी इदारे में चपरासी भी है तो वो भारत की आवाम का नौकर है। गलती कहीं और है, बहाने बनाए जा रहे हैं कोई और। ये एक हकीकी सच्चाई है। आज के दौर में तो आरटीआई का जमाना है। आरटीआई भी छोड़ दीजिए, आप लोगों का हक है कि सीईओ के सामने जाएं और वक्फ बोर्ड की कोई भी जानकारी हासिल करें। ये सीईओ साहब की कानूनी जिम्मेदारी है कि वो सारी जानकारी जाके आपको दें, जो भी आप मांगोगे, या किसी ऑफिसर को अपॉइंट करें जो आपको सारी जानकारी देगा। तो आप पहले जाके जानकारी ये लें सीईओ साहब के पास। आपका एक डेलीगेशन जाना चाहिए। कुछ दिक्कत आएगी तो उसका इलाज फिर मैं करूंगा कि हमारी तनख्वाहें मिल क्यों नहीं रही। ये जाके आप जानकारी प्राप्त करें। इस बात में नहीं आ जाना है आपको कि कुछ मेंबर जो हैं आके मीटिंग्स में अटेंड नहीं कर रहे हैं। वकील साहब एक बात कह दो, वो गड़बड़ हुई पड़ी है पहले जो है। हाँ, तो वो फिर का हिसाब नहीं। ये सीईओ साहब ने सच बात बोली फिर। हाँ। कोई और बहाना नहीं लगाया ना कि जो पुरानी चीजें पड़ी हैं उसका हिसाब नहीं दिया जा रहा। अब आगे चलते हैं। हिसाब कौन देगा? हिसाब रखने की, हिसाब देने की जिम्मेदारी किसकी है? बोर्ड की चेयरमैन की नहीं, चेयरमैन साहब की है। तो फिर तो सीईओ साहब सही नहीं कह रही है बात। सीईओ साहब की उनसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब सीईओ साहब के पास अगली बार आप जाएं तो उनको दिखाइएगा सेक्शन 26, आप सब लोग पढ़ के जाएं वक्फ एक्ट का पूरा बोर्ड अगर मिलके कोई रेजोल्यूशन पास करता है जो कानून के खिलाफ है
सीओ साहब को कानून ने यानी कि आप लोगों ने ये ताकत दी है कि वो पूरे के पूरे वक्फ बोर्ड की गलत कार्रवाई को रोक दें। उनसे कहें नहीं, ये आप गलत कर रहे हो, वक्फ बोर्ड के सारे मेंबर्स ने मिलकर ये गलत काम किया है, आप नहीं कर सकते, आप इस पे दोबारा नजरसानी कीजिए। देखिए, आंखें बंद करके किसी चेयरमैन को, किसी मेंबर को गाली देना ठीक नहीं है। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपको और पूरी आवाम को असलियत पता लगे, तभी आप बीमारी का इलाज कर पाएंगे। चेयरमैन ने गलत काम किया, 100% गलत काम किया, और इससे पहले किसी चेयरमैन ने इतना गलत काम नहीं किया। ये बात 100% सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और पिछले चेयरमैन ने भी गलत काम किए, लेकिन जो काम इस चेयरमैन ने किए हैं वो पहले किसी चेयरमैन ने इतने बड़े गलत काम नहीं किए, लेकिन सही है ये। लेकिन अगर सीईओ नहीं चाहता तो चेयरमैन कुछ नहीं कर पाते। ये बात आपको समझना पड़ेगा, इस बोर्ड में ये बात आपको समझना पड़ेगा। आपको जाके सीईओ साहब की जबानी बात नहीं सुननी है, उनसे पूछना है कि हमें डॉक्यूमेंट भी दो, गड़बड़ हो रही है हिसाब किताब में तो उसके सबूत भी दो हमें आप। डॉक्यूमेंट्स दिए उन्होंने? डॉक्यूमेंट दिए? हाँ, क्या दिए डॉक्यूमेंट? नहीं, आप पढ़ लिया होगा, आप बताइए क्या डॉक्यूमेंट दिया उन्होंने। बताइए। ये बात की बात है, इससे पहले और घोटाले अलग हुए। हाँ, जब तक वो आपको ये नहीं बताते कि ये कई हजार करोड़ के घोटाले के सबूत ये रहे, जब तक सीईओ साहब की बात पे आपको यकीन नहीं करना है। 21 करोड़ तो वो अपना दामन चढ़ाने के लिए बता रहे हैं। 21 करोड़ वक्फ बोर्ड दिल्ली के लिए 21 करोड़ ऐसा है जैसा आप, क्या बताऊं मैं, 10-5 रुपए नहीं, जो पान खाते हो ना उसमें एक सौंफ का दाना, 21 करोड़ ऐसा है वक्फ बोर्ड के लिए। ये तो ग्रांट का है, जो जायदाद का है ना वो अलग होगा। मैं तो ग्रांट का है। ग्रांट कितनी आती है? ग्रांट तो मेरे ख्याल 100 करोड़ आई। फिर कहाँ गई? हाँ, तो वो 21 तब भी पानी हुआ ना, 21 करोड़ बता रहे हैं। कितनी ग्रांट आई है? 50 करोड़ के आसपास ग्रांट आती है, उससे भी ज्यादा हर साल। 62 करोड़ आई, अब से जो आई तो वो 62 करोड़ हर साल आती है। जी, वो हर साल आती है। मैं कह रहा हूँ को वहाँ से आई, वो सीएम ने वो दे दिया या गवर्नर ने दे दिया, सीएम ने भी वो दे दिया। आगे अपनी जो आपका असली काम है ना, अपने जो नमाजी हैं उनको रास्ता दिखाना, उनकी जिंदगी सुधारना, उनके परिवारों में, उनके फैमिलीज में जो आज गड़बड़ हो रही है, उस काम पे आप अपना 24 घंटे लगा सको। सिर्फ 1 साल। आज बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इश्यूज बनाए जा रहे हैं कि हमारी बच्चियों के बारे में भी इश्यूज बन रहे हैं। 50 चीजें, शराब और नशा मुस्लिम कम्युनिटी में घुस रहा है। इस काम के लिए आप फिर 24 घंटे दे सकोगे, क्योंकि तब आपकी तनख्वाहें, और वो कोई एहसान नहीं कर रहा आपके ऊपर, वो आपके और हमारे बुजुर्ग छोड़ गए हैं आपके लिए। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा, वो हमारा आपका अपना माल है, अल्लाह का माल है। तो सुबह से लेकर शाम तक हमारे नौजवान नौकरी करने जाते हैं, ठेली लगाने जाते हैं, ये करने जाते हैं, 10-10, 12-12 घंटे काम करके कितने पैसे कमा के लाते हैं। ये थोड़ी सी दूरअंदेशी नजर आ जाए तो वक्त में उतना टाइम लगाएं, हर एक परिवार करोड़पति होगा।